इस वीडियो में हम ये आइसोमेट्रिक व्यू ऑटोकैड के अंदर 2D व्यूज में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इसके व्यूज बनाने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू के 2D व्यू किस तरह बनते हैं। तो यह हमारे पास दो केस मौजूद है, केस 1 और केस 2। सबसे पहले हम केस 1 को समझने की कोशिश करते हैं और इसके बाद हम केस 2 के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास इसका ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो राइट साइड पर बनेगा, ठीक है। अगर आप राइट साइड से देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो साइड व्यू है वो लेफ्ट साइड पर बनेगा। और टॉप व्यू जो बनता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वो फ्रंट व्यू के हमेशा नीचे बनता है, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर मेंशन नहीं है कि इसमें फ्रंट व्यू जो है, एलिवेशन व्यू जो है वो कौन सा है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, इसको हमने फ्रंट व्यू मान लिया। तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। और साइड व्यू जो बनता है, इसका साइड व्यू ये है, लेफ्ट राइट साइड पर मौजूद है, तो ये लेफ्ट साइड पर बनेगा इसका साइड व्यू। और जो टॉप व्यू बनेगा वो फ्रंट व्यू के बॉटम पर बनेगा, यहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम इस आइसोमेट्रिक व्यू के ऊपर जो है केस 1 को अप्लाई करके इसके व्यूज बनाते हैं ऑटोकैड के अंदर। सबसे पहले होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले और जो लेयर पैनल है इस लेयर को एक्सपेंड करके यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लेयर जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं ये भी ऐड करता चलूँ कि अगर आपने लेयर के बारे में जानना है, लेयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे ऑटोकैड की जो क्लासेस की जो सीरीज़ है वहाँ पर हमने लेयर के ऊपर डिटेल से बात की है। आप जाके उस लिस्ट में लेयर से रिलेटेड जो कंटेंट है, जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। वो वीडियो आप वॉच कर ले, उससे आपकी जो कंसेप्ट है लेयर के बारे में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले और इसके बाद आप लाइन कमांड सेलेक्ट कर ले। लाइन कमांड सेलेक्ट करने के बाद आप ड्राइंग एरिया में कहीं भी क्लिक कर ले और डाउनवर्ड 9 mm के साथ एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद राइट साइड पर 75 mm के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले, एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद अपवर्ड अगेन 9 mm के साथ, अगर इसकी लेंथ 9 mm है तो इसकी लेंथ भी 9 mm होगी। तो अगेन अपवर्ड 9 mm के साथ एक और वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद स्केच को क्लोज कर ले। इसके बाद ऑफसेट कमांड सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की वैल्यू 40 टाइप कर ले। इस लाइन से ये जो सर्कल है रेडियस लगी हुई, इस सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो है 40, तो आप 40 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड एक ऑफसेट लगाए। इसके बाद सर्कल कमांड सेलेक्ट कर ले और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और सर्कल की जो रेडियस है यहाँ पर मौजूद है 15, तो आप 15 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले। सर्कल कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और जो सर्कल है इसके सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी जो रेडियस बनती है हमारे पास वो 15 + 8, तो 23 बनता है। तो आप कीबोर्ड से 23 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद लाइन कमांड सेलेक्ट कर ले और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके सर्कल की सरकमफ्रेंस तक एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक रिब मौजूद है, ये वाला। इसकी जो थिकनेस है वो है 9 mm। तो आप ऑफसेट कमांड सेलेक्ट कर ले और ये रिब जो है ये इस बेस के सेंटर में मौजूद है। तो ऑफसेट की वैल्यू जो हमने लेनी है वो है 4 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर ऑफसेट लगाए। इसके बाद एक्सटेंड कमांड सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर आप जैसे कि हमारे पास गैप है, इस गैप को खत्म करने के लिए हम एक्सटेंड कमांड यूज करेंगे। एक्सटेंड कमांड सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन एक्सटेंड हो चुकी है। इसके बाद आप ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इन जो अननेसेसरी लाइंस और ऑब्जेक्ट है वो आप ट्रिम कर ले। इस लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। इसके बाद अगेन आप लाइन कमांड सेलेक्ट कर ले और ये जो रिब मौजूद है ये वाला, ये भी हमने शो करना है 2D व्यू में। तो आप इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके
एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले इस पॉइंट तक, ठीक है। अगेन आप लाइन कमांड सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। तो ये इस आइसोमेट्रिक व्यू का हमारे पास फ्रंट व्यू इस तरह बनता है। इसके बाद हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे। जैसे कि शुरू में मैंने आपको समझाया कि जो फ्रंट व्यू होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, इसके नीचे इसका टॉप व्यू बनता है। तो टॉप व्यू बनाने के लिए अगेन आप लाइन कमांड सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। लाइन कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक लाइन ड्रॉ कर ले। अगेन एंटर प्रेस कर ले लाइन कमांड रिपीट करने के लिए और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। तो टॉप से आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो है 52। तो आप ऑफसेट कमांड सेलेक्ट कर ले, ऑफसेट की वैल्यू 52 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके डाउनवर्ड एक ऑफसेट लगाएं। इसके बाद एक्सटेंड कमांड सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को एक्सटेंड कर ले, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर ले। इसके बाद ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले या ट्रिम कमांड के लिए कीबोर्ड से TR और डबल एंटर कर ले, इस लाइन को ट्रिम कर ले। इसके बाद आप लाइन कमांड सेलेक्ट कर ले और जो चीज़ें जो लाइंस और ऑब्जेक्ट जो है वो आपको दिख रहे हैं टॉप व्यू से, वो आपने यहाँ पर ड्रा करना है। जो चीज़ें विजिबल है वो आपने विजिबल में शो कर रहे हैं और जो चीज़ें हिडन है वो अपने हिडन में शो करनी है। तो टॉप व्यू से फॉर एग्जांपल हमें ये दिख रहा है, एंटर प्रेस कर ले और इसकी नीचे एक प्रोजेक्शन लगाए। अगेन एंटर प्रेस कर ले लाइन कमांड रिपीट करने के लिए और इसकी भी आप नीचे प्रोजेक्शन लगाए। एंटर प्रेस कर ले, अगेन एंटर प्रेस कर ले लाइन कमांड रिपीट करने के लिए और ये जो 2 पॉइंट है इसकी भी नीचे आप प्रोजेक्शन लगाए। इसके बाद ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इन लाइनों को ट्रिम कर ले। ये लाइन सेलेक्ट कर ले, ये भी सेलेक्ट कर ले, ये भी सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। तो हमारे पास टॉप व्यू में ये जो पोर्शन है ये वाला, ये विजिबल होंगे ये 2 लाइन, और ये जो 2 लाइन है दरमियान वाले ये हेडर में शो करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो हाफ फीचर है, हाफ राउंड फीचर, इसके नीचे ये जो रिब है ये हेडर में शो करना पड़ेगा टॉप व्यू में, क्योंकि ये इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आप इन लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस लेस को एक्सपेंड करके हिडन लाइन की जो लेयर है वो सेलेक्ट कर ले। तो इस तरह हमारे पास ये जो 2 लाइन है ये हिडन में शो हो जाएंगे। इसके बाद हम इस आइसोमेट्रिक व्यू के साइड व्यू बनाएंगे। तो साइड व्यू बनाने के लिए अगेन आप लाइन कमांड सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। लाइन कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। अगेन एंटर प्रेस कर ले लाइन कमांड रिपीट करने के लिए और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। अगेन एंटर प्रेस कर ले लाइन कमांड रिपीट करने के लिए और ये जो रेडियस है इसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। अगेन एंटर प्रेस कर ले लाइन कमांड रिपीट करने के लिए और इस लाइन के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। सो साइड व्यू से इसकी जो चौड़ाई विड्थ बन रही है वो है 52। तो आप ऑफसेट की जो वैल्यू हमने टाइप करनी है वो है 52। इसके बाद एंटर प्रेस कर ले और इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड पर एक ऑफसेट लगाए। इसके बाद ट्रिम कमांड के लिए TR डबल एंटर और इन लाइनों को ट्रिम कर ले। ये लाइन सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। यहाँ पर आप साइड व्यू में देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो इनर रेडियस है ये साइड व्यू में हिडन में शो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम साइड से देख रहे हैं तो हमारे पास ये जो रेडियस है ये हिडन है। तो आप इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लेस को एक्सपेंड करके हिडन लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये जो रिब है इसको इस साइड व्यू में वर्टिकल में शो करना पड़ेगा। तो इसकी जो टोटल थिकनेस है वह है 8। तो आप पहले लाइन कमांड सेलेक्ट कर ले और इस लाइन के मिड पॉइंट पर क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद ऑफसेट कमांड सेलेक्ट कर ले, ऑफसेट की वैल्यू 4 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर ऑफसेट लगाए। इसके बाद ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले
एंटर प्रेस कर ले और इन लाइनों को ट्रिम कर ले। अगेन लाइन कमांड सेलेक्ट कर ले और ये जो पॉइंट है ये वाला, इसकी भी आप एक प्रोजेक्शन लगाए साइड व्यू में। इसके बाद ट्रिम कमांड के लिए TR डबल एंटर और इस लाइन को ट्रिम कर ले और ये जो लाइन है ये भी विजिबल में शो करना पड़ेगा साइड व्यू में। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। तो हमारे पास से जो आइसोमेट्रिक व्यू है, इसके जो व्यूज बनते हैं फर्स्ट एंगल पोजीशन में वो इस तरह बनेंगे। अब हम इन व्यूज के ऊपर डायमेंशन लगाएंगे और इसके सेंटर लाइन लगाएंगे। तो सबसे पहले आप इस लिस्ट को एक्सपेंड करके सेंटर लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले और इसके बाद एनोटेट के ऊपर क्लिक कर ले। तो सेंटर लाइंस की जो पैनल है, सबसे पहले आप सेंटर मार्क सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस आर्क के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। ये जो मिड वाला लाइन है इसको आप डिलीट कर ले। अगेन आप सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। सेंटर लाइन इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। सेंटर लाइन कमांड या टूल रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इसके ऊपर हम डायमेंशन लगाएंगे। डायमेंशन लगाने के लिए सबसे पहले आप होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद आप इस लिस्ट को एक्सपेंड करके डायमेंशन लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डायमेंशन टूल मौजूद है। तो सबसे पहले आप लीनियर डायमेंशन जो टूल है इसको सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। अगेन डबल एंटर और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। ये जो रिब है इसकी जो थिकनेस है वो है 8। अगेन एंटर प्रेस कर ले और इसकी जो थिकनेस है वो भी 8 है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसकी जो थिकनेस बन रही है वो 9 है। हमने इसकी जो ऑफसेट ली हुई है वो 4 ली हुई है। ये 4 नहीं लेना है, इसको हमने करना है 4.5। तो ये डायमेंशन में सेलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और इसके बाद ऑफसेट कमांड में ले लेता हूँ ऑफसेट, और ऑफसेट की वैल्यू 4.5 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और ये जो सेंटर लाइन है इसको सेलेक्ट कर ले। इसकी ऑफसेट तो हम नहीं ले सकते। इस सेंटर मार्क को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले या आप इस लिस्ट को एक्सपेंड करके सेंटर लाइन की जो लेयर है इसको आप ऑफ कर ले। इसके बाद लाइन कमांड सेलेक्ट कर ले और ये जो लाइन है इसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद आप ऑफसेट कमांड ले ले। ऑफसेट की वैल्यू 4.5 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर ऑफसेट लगाएं। इसके बाद मैच प्रॉपर्टी कमांड के लिए MA टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इस तरह इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले और इसी तरह इस लाइन को भी सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। इसके बाद आप ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और आर्क के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले। इसके बाद इस पोर्शन को भी ट्रिम कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। इसके बाद आप एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और इस लिस्ट को एक्सपेंड करके लीनियर जो डायमेंशन है ये सेलेक्ट कर ले और इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप यहाँ पर अप्लाई कर लें। इसके बाद आप इस लिस्ट को एक्सपेंड करके रेडियस की जो डायमेंशन टूल है इसको सेलेक्ट कर ले और इस आर्क के ऊपर क्लिक करके इसकी जो रेडियस है वो है 15। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगेन रेडियस डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस आर्क को सेलेक्ट कर ले। अब हम फर्स्ट सिंगल पोजीशन की जो केस 2 है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पर ये दोनों केस समझना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप
आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका पेपर है, या आप कोई टेस्ट इंटरव्यू दे रहे हैं और वहाँ पर आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है पेपर में, ठीक है, और आपको बताया गया है कि हमारे पास ये आइसोमेट्रिक व्यू है और आप जो है इसके 2D व्यूज़ जो है वो आप ड्रा कर ले यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। लेकिन वहाँ पर जो फ्रंट व्यू है या जो एलिवेशन व्यू है वो मेंशन नहीं है। जैसा कि हमारे पास ये आइसोमेट्रिक व्यू है, यहाँ पर मेंशन नहीं है कि इसका फ्रंट व्यू कौन सा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर केस 1 को भी स्टडी किया कि हम मान लेते कि मेरे पास इसका फ्रंट व्यू है, तो इसके व्यू किस तरह बनेंगे। अगर हमारे पास हमने मान लिया कि हमारे पास फ्रंट व्यू ये है, तो इसके जो व्यूज़ बनेंगे वो इस फार्मूले के तहत बनेंगे, यानी फ्रंट व्यू इधर आएगा, जैसे कि हमने इसके ये व्यू बना लिए, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। जो केस 2 है वो ये है, ठीक है। चलो हम मान लेते कि हमारे पास ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है, इसका जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ मौजूद है और साइड व्यू ये है और टॉप व्यू ये है। तो जैसा कि इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंगल पोजीशन में आप जिस साइड से देख रहे हैं वो साइड उसके अपोजिट बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप राइट साइड से देख रहे हैं तो इसका जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड पर बनेगा, और अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो इसका जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड पर बनेगा, और टॉप व्यू जो है वो हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। तो अब केस 2 जो है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास इसका ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। अगर हम राइट साइड से देख रहे हैं तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो लेफ्ट साइड पर बनेगा यहाँ पर, और साइड व्यू जो है वो यहाँ पर बनेगा। अगर हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो इसका जो साइड व्यू है वो राइट साइड पर यहाँ बनेगा, और टॉप व्यू जो फर्स्ट एंगल में होता है वो हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। अगर आप केस 2 को यूज़ करते हुए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर इस आइसोमेट्रिक व्यू के 2D व्यूज़ आप बनाना चाहते हैं, तो आपने सीख लिया कि आइसोमेट्रिक व्यू के जो 2D व्यूज़ है वो किस तरह बनते हैं। तो अब हमको दोबारा ये व्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस व्यूज़ को हम कॉपी करके इस फार्मूले के तहत इसको हम प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये फ्रंट व्यू बन रहे हैं, तो मैं यहाँ से फ्रंट व्यू पिक कर लेता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके नीचे टेक्स्ट, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसका साइज जो है वो थोड़ा सा कम कर ले। इसके बाद कॉपी कमांड यूज करें और इस टेक्स्ट को नीचे और साइड व्यू में कॉपी करें। ये हमारे पास है टॉप व्यू, ये है साइड व्यू। जो केस 2 है इसके मुताबिक जो व्यूज बनेंगे उसको मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। मैं दोबारा नहीं बना रहा क्योंकि हमने सीख लिया कि आइसोमेट्रिक व्यू के 2D व्यूज किस तरह बनते हैं, लेकिन इन व्यूज को मैं प्लेस कर दूंगा इस फार्मूले के तहत। तो सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू को कॉपी कर लेता हूँ। फ्रंट व्यू इधर आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसके साइड व्यू आएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास साइड व्यू। इसके बाद टॉप व्यू जो है वो फर्स्ट एंगल पोजीशन में हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। तो आप टॉप व्यू को कॉपी कर ले। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट एंगल पोजीशन के दोनों केस स्टडी कर दिए कि अगर आपके पास केस 1 है तो उसके जो व्यूज बनेंगे वो ये बनेंगे, यहाँ पर ये व्यूज, और अगर आपके पास केस 2 है तो इसके जो व्यूज बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस आइसोमेट्रिक व्यू के 2D व्यूज जो है वो थर्ड एंगल पोजीशन के अंदर किस तरह बनते हैं। तो यहाँ पर
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की तरह हमारे पास थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की भी दो केस मौजूद है। तो सबसे पहले हम केस 1 को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके व्यूज़ बनाने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर जो व्यूज़ बनते हैं इसका तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम मान लेते हैं कि हमारे पास इसका ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। हमने मान लिया कि हमारे पास ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आप जिस साइड से देख रहे हैं उसी साइड पर वो व्यू बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फ्रंट व्यू है, हमने मान लिया कि हमारे पास ये फ्रंट व्यू है, तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है तो लेफ्ट साइड पर ही बनेगा। साइड व्यू राइट साइड पर मौजूद है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर आप राइट साइड से देख रहे हैं तो इसका जो राइट साइड है वो राइट साइड पर ही बनेगा। और थर्ड एंगल पोजीशन में टॉप हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर ही बनता है। तो ये है हमारे पास केस 1। अब हम केस 2 को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो फ्रंट व्यू है वो राइट साइड पर मौजूद है और जो साइड व्यू है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है। टॉप व्यू जो है वो ये है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आप जिस साइड से देख रहे हैं उसी साइड पर वो व्यू जो है वो बनता है। चलो हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ मौजूद है राइट साइड पर। अगर हम राइट साइड से देख रहे हैं फ्रंट व्यू तो फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा। और अगर हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं इसका साइड व्यू है तो वो लेफ्ट साइड पर ही बनेगा यहाँ पर। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो टॉप व्यू बनता है वो हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर ही बनता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की तरह यहाँ भी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की दोनों केस समझना इसलिए ज़रूरी है। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं या टेस्ट इंटरव्यू दे रहे हैं और वहाँ पर जो फ्रंट या एलिवेशन व्यू है वो मेंशन नहीं है तो फिर आपको जो कॉमन सेंस है वो अपने यूज़ करना है और जो आपको लगता है आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक इसका फ्रंट व्यू है तो फिर आपने आइसोमेट्रिक व्यू की कोई भी साइड जो है आपने फ्रंट व्यू को समझना है और फिर उसी व्यूज़ के मुताबिक आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर आपने इसके 2D व्यूज़ निकालने हैं। जैसे कि हमने पहले इसको फ्रंट व्यू मान लिया था और इसके जो व्यूज़ बनते हैं वो इस फार्मूले के तहत बनते हैं। यानी फ्रंट व्यू इधर आएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर साइड व्यू इधर आएगा और टॉप व्यू इधर आएगा। और केस 2 ये है कि चलो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो यहाँ बनेगा, साइड व्यू यहाँ पर आएगा और टॉप व्यू यहाँ पर आएगा। तो यहाँ हमें इस आइसोमेट्रिक व्यू के जो 2D व्यूज़ है वो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के शुरू में फर्स्ट एंगल पोजीशन में हमने सीखा कि इसके व्यूज़ किस तरह बनते हैं और इसके डायमेंशन किस तरह लगते हैं और इसके जो सेंटर लाइन है वो किस तरह लगाना है। तो इस वीडियो के शुरू में हमने इसके व्यूज़ बनाए हुए हैं। अगर आपने सीखना है कि इसके व्यूज़ किस तरह बनते हैं तो आप ये वीडियो शुरू से देख ले, वह आपको समझ आ जाएगा कि इसके व्यू किस तरह बनते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो थर्ड एंगल पोजीशन केस 1 और केस 2 है इसके मुताबिक मैं इसके जो व्यूज़ है वो मैं प्लेस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये तीनों व्यूज़ जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी कर ले यहाँ पर। सबसे पहले केस 1 के मुताबिक हम इसके व्यू जो है वो प्लेस कर लेते हैं। फ्रंट व्यू जो है वो नीचे आएगा, बल्कि उन दोनों ये जो फ्रंट व्यू है और साइड व्यू है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो डिलीट करते हैं। तो केस 1 के मुताबिक थर्ड एंगल पोजीशन में इस आइसोमेट्रिक व्यू के जो व्यूज बनेंगे वो इस तरह बनेंगे, इस तरतीब के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू ये है, साइड व्यू ये है और टॉप व्यू ये है। इसके बाद जो केस 2 है इसके मुताबिक जो व्यूज़ बनेंगे इस आइसोमेट्रिक व्यू के वो किस तरह बनेंगे। तो दोबारा मैं इन व्यूज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगेन कॉपी कमांड के लिए CP टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और ये दोनों व्यूज़ सेलेक्ट कर लें और इसको आप राइट साइड पर लेकर आए। तो इस तरह केस 2 के मुताबिक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर जो ये आइसोमेट्रिक व्यू है इसके जो व्यूज़ बनेंगे
वो इस तरह बनेंगे। यानी इधर आएगा हमारे पास फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइड व्यू, और टॉप व्यू जो है वो हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर ही बनता है, तो ये हमारे पास है टॉप व्यू।